बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद मलिक खालिद सुइंग मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि व्यूवर्स आप लोग जानते हैं, सिलाई मशीन के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक भी पहुँच सके। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो आज हमारे पास सिंगर का मॉडल है, कंप्यूटर मशीन T6900। इसके मतलब मैं मुकम्मल आपको चलाने का तरीका और एम्ब्रॉयडरी वगैरह के मतलब बताऊंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और बाकी अपने अहबाब दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमने इसको 110 अडाप्टर के साथ लगाना है। यहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है और इस तरफ से इसको ऑन करें आप यहाँ से। जैसे ही हमने मशीन को ऑन किया तो सबसे पहले ये मशीन ने साइन देना कि इसके ऊपर आप सादा सिलाई कर सकते हैं। सादा सिलाई के हवाले से सबसे पहले ये ऊपर आप धागा लगाएं यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे धागा लगाने के बाद इस जगह मैं डालूँगा धागा। जी, यहाँ पे हमने धागा लगाया और यहाँ से नीचे लेके आए। जी, पहली लाइन के अंदर जब धागा लेके आना है तो दूसरी नीचे से राउंड में ऊपर की तरफ और सामने एक आपको हुक नज़र आएगी। अगर ये आपको नज़र नहीं आ रही तो ये साइड पे आप इसका जो व्हील है इसको घुमा के आप इसको ऊपर ला सकते हैं। ऊपर लाने के बाद आपने इसके अंदर धागा इस तरह से डाल दिया और नीचे इसकी नीडल के अंदर आप धागा, इसकी मशीन की नीडल के अंदर भी एक छोटी सी मशीन लगी हुई है ऑटो थ्रेड डालने की, इसकी मदद से भी आप धागा डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये डाला है अभी। नीचे जो फिरकी का तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। फिरकी लगाने का जो तरीका है वो मैंने ये शीशा हटाया, ये बटन प्रेस करके, और ये देखें ये मैंने यहाँ पे आप फिरकी रखी और यहाँ पे एक सेंटर में कट है। यहाँ से धागा हमने इस साइड से गुजारा और गुजारने के बाद धागा ऊपर ले आए। उसके बाद आपने इसका शीशा ऊपर से लगा देना है इस तरह से। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मशीन का धागा किस तरह से डालना है। अगर आपने बोबन फिल करनी है, इसकी फिरकी वगैरह फिल करनी है तो उसका भी तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ये फिरकी रखी, ऊपर प्रेस किया इसको मैंने, और ये वाला धागा आपने यहाँ से लेके आना है इस राउंड के अंदर और इसके ऊपर थोड़ा सा धागा लपेट के इसको जस्ट इस तरह प्रेस करें और मशीन का स्टार्ट का बटन जो है यहाँ से दबाएंगे तो ये आप देख सकते हैं ये आपकी जो फिरकी है यहाँ से आप भर सकते हैं। वापस स्टार्ट के बटन को प्रेस करें और फिरकी भरी जाए तो इसको वापस कर लें। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिरकी जो है ना आपने कैसे भरनी है। उसके बाद ये देखें ये दो बटन, अब आपको मैं फंक्शन इसके बताता हूँ। ये दो बटन है, यहाँ से आप ऊपर वाला हिस्सा प्रेस करें या नीचे वाला प्रेस करें तो जैसे जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये नंबर आगे की तरफ जाएंगे। जैसे ये 5 या 6 इस तरह से कोई सा भी आप यहाँ से डिज़ाइन बना सकते हैं, ऊपर नीचे प्रेस करके आगे पीछे करके। जिस यहाँ पे जो शो होगा नंबर वही ये डिज़ाइन बनाएगी। ये 1 से लेके 20 तक आप बना सकते हैं। ये ऊपर वाला जो डिज़ाइन है यहाँ से इसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था ये दो ऊपर वाले जो बटन हैं यहाँ से आप डिज़ाइन की चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये दो बटन नीचे वाले हैं, यहाँ से इसकी सिलाई को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऊपर ये एक डायल ऊपर बना हुआ है, यहाँ से आप इसका बखिया ऊपर और नीचे वाला ठीक कर सकते हैं। यहाँ से इसकी जो नीडल है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, नीचे को धागा ऊपर लाने के लिए है, यहाँ से आप टांका पक्का कर सकते हैं। ये स्टार्ट का बटन है, ये स्पीड का बटन है, यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलाई करेंगे इसकी। सिलाई के लिए ये तकरीबन 5 नंबर या 4 नंबर पे आप कर लें। 5 नंबर पे मैं करूँगा इसको। ये स्टार्ट का बटन मैंने दबाया, स्पीड अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। ये आगे स्टॉपर भी आप लगा लें। जब भी आपने कपड़ा निकालना है तो इसको पीछे को आपने खींचना है, आगे को नहीं, ताकि आपका जो नीडल वगैरह ना टूट सके। और ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया इसका टांके का।
उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके ऊपर आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी बनाना चाहें तो वो उसका क्या तरीक़ाकार है। इसी बटन को हम प्रेस करेंगे, आगे लेके जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं बनाना चाह रहा हूँ ये 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर पे जाके जस्ट आपने उसको चला देना है मशीन को। हाँ जी, 11 पे जाके हमने उसको चला दिया है और आप देखेंगे अभी कि काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। जी, ये आप देख सकते हैं कि ये चाँद वाला इसने डिज़ाइन बनाया है बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं इसके ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ डिज़ाइन हैं जो मैंने ये बनाए हुए हैं। तो वक़्त कोशिश है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट बता रहा हूँ कि इसी तरह बारी बारी आप कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी। जैसा कि मैंने ये 11 बनाया, आप 12 13 जो मर्ज़ी भी आप बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर आपको बताते हैं कि इसके ऊपर आप पीको कैसे कर सकते हैं। जी, पीको के लिए ये सबसे पहले हमने इसका फुट चेंज करना है। ये पी फुट है इसका। हाँ जी, इसके आगे ये लुप सा बना होता है, इसको मैंने पीछे से इसको मैंने प्रेस किया और ये फुट हट गया। और इसको जब हमने नीचे रखना है और पिन की सही जगह पे, तो आप फुट नीचे कर लो तो ये जो फुट है साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद हमने जाना है इसके 7 नंबर पे। ये 7 नंबर वाला जो है ना, ये पीको का डिज़ाइन है, यहाँ से पीको कर सकती हैं आप। ये मैंने कपड़ा रखा, कपड़ा रखने के बाद सिर्फ 1-2 टांके आपने लगाने हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा कपड़ा आपने फ़ोल्ड करना है। जी, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मैंने जैसे कि फ़ोल्ड किया थोड़ा सा कपड़ा, फ़ोल्ड करके हमने इसको चला देना है। और कोशिश करनी है कि मशीन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी मुनासिब रखें ताकि आपकी जो नीडल है वो टूटने से बच सके। अभी मैं आपको इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ। जी, आप देख सकते हैं कि ये इसने जो पीको है बहुत अच्छी, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। काफ़ी अच्छे से इसने पीको की है, आप देख सकते हैं। तो ये था इसका पीको का रिज़ल्ट। अब हम आपको बताएंगे कि इसके ऊपर ओवरलॉक आप किस तरह कर सकते हैं। जी, ओवरलॉक के लिए आपने ये फुट लगाना है, इसके साथ ये पत्थरी होती है इस तरह से, तो ये आपने अटैच करना है इसको। मैंने ये अटैच कर लिया और इसके बाद मैंने क्या करना है बताना चाहूँगा आपको कि ओवरलॉक आप किस टाइप के इस मशीन के ऊपर कौन सा टाका है। जो ये 16 नंबर पे जाके आप ओवरलॉक कर सकते हैं, 15 पे भी कर सकते हैं। तो इसको मैं 15 पे लेके जाऊँगा या 16 पे। ये मैं जैसे ही लेके गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर आप ओवरलॉक किस तरह से आपने करनी है। जी, जिस कपड़े पे आप ओवरलॉक करना चाह रहे हैं, ये जो टेक है इसकी पतरी की, इसको आपने साथ साथ इस तरह से चलाना है। इसको मैं पहले ट्राई करूँगा कि मेरी नीडल तो नहीं लग रही किसी पाँव के ऊपर। बाज़ वक़्त होता है कि पाँव किसी और मॉडल का आप लगा लेते हैं, इस वजह से भी मसला हो सकता है। मैंने इस पर भी स्पीड अपनी मुनासिब रखी है मशीन की और मैं इसको साथ साथ चलाता जा रहा हूँ। ये आपका ओवरलॉक का रिज़ल्ट है। अभी मैं इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ। जी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ओवरलॉक किस तरह से की जाती है, अब इसका फ़ाइनल जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसने ओवरलॉक की है। अब इसके ऊपर हम काज करेंगे कि काज जो है ना इस तरह किस तरह से आपने करना है। तो काज के लिए सबसे पहले आपने ये जो काज फुट है इसका, इस तरह का ये काज फुट आपने लेना है। अगर इसके साथ है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये आपको मार्केट से मिल जाएंगे किसी अच्छी शॉप से। तो ये काज फुट है इसका। जी, काज फुट को भी आपने उसी तरीके से लगाना है जैसे बाकी फुट लगाए हैं। और इसका सबसे पहले हमने काज फुट लगाने से पहले इसको बैक साइड से थोड़ा सा खोलना है। ये जो एरिया है इसका, हाँ जी, जितना अब आपका बटन है उसी साइज़ का आपने पीछे से खोलना है इसको, उसके काज के साइज़ के लिए। और इस पिन के ऊपर आपने उसको रख के नीचे प्रेस करना है। जी, कांच के लिए आप 1 से लेकर 3 तक आप जो भी आप बनाना चाहें, बारीक कांच, थोड़ा बड़ा कांच, तो ये मैं 2 नंबर वाला बनाऊंगा। 2 नंबर वाला जो है ना, इसका रिज़ल्ट थोड़ा बेहतर लग रहा है मुझे। ये 2 नंबर पे मैं आ गया। और इसके बाद आपने क्या करना है,
ये जो यहाँ पे इस एरिया में एक आपको, आप पीछे होकर देखेंगे तो ये आपको एक सेंसर नज़र आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोबारा से मैं इसका काज बना के दिखाता हूँ कि मैंने उसको सेलेक्ट किया काज पे, और करने के बाद मैंने इसको अब चला देना है। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी मशीन है। हमारे पास जितना भी स्टॉक है जापान यूज़ का है। अगर आप मशीन बाय करना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। जी हाँ जी, इसने काज मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसका पाँव उठा के तो कपड़े को निकालते हैं और इसके रिज़ल्ट को देखते हैं कि रिज़ल्ट इसने अच्छा दिया है। जी ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं इसने काज, ये दोनों काज ही इसी ने किए हैं। अब आपने किसी भी काज कटर की मदद से, जैसे कि ये काज कटर आपको मिल जाएगा आसानी से, इसके बीच में आप रख के इसको इस तरह से आप काट सकते हो और आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट आया कांच का। जी मैं दोबारा से दिखाता हूँ कि कांच का रिज़ल्ट देख रहे हैं आप, बहुत ही शानदार है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस मशीन पे हमने बहुत ही अच्छा ये रिज़ल्ट देखा है इसका कांच का। तो मैं आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट किया करें ताकि हम इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। मून मार्केट इलामा इकबाल टाउन में हमारा सेटअप है। मशीन बाय करना चाहें किसी भी मॉडल की, आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अपना और इस चैनल का बहुत ख्याल रखा करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।